नमस्ते, मैं बनीश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस में। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो आपको समझा ही सकते हैं ना। चलो करें 5.3 एक्सरसाइज। चलिए अब हम करते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है हम ये चेकआउट कर लेते हैं। हमें गिवन है ADSN 90 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, n और an। अगर हमने n और an फाइंड करना है, पहले n की ही बात कर लेते हैं। जो ये Sn है ये है हमारा 90 और Sn अगर 90 हो तो हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें सम ही गिवन है। अगर an गिवन हो तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं n फाइंड करने के लिए, लेकिन an तो हमने ऑलरेडी फाइंड करना है। तो चलिए Sn का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम थोड़ा इस तरफ से, इक्वल टू n/2। अभी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, L वाला लगाएंगे या दूसरा, क्योंकि हमें L तो गिवन है ही नहीं, हमें तो A और D ही गिवन है। इसलिए फॉर्मूला जो है 2a + n-1d वाला लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है n/2। n कितना है, n हमने फाइंड आउट करना है। Sn सम है 90। उसके बाद ये आ गया 2a की वैल्यू है हमारे पास 2 × 2 + n हमने फाइंड आउट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और d है 8, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में n फाइंड आउट जल्दी नहीं किया। तो इसकी कैलकुलेशन देखने वाली है कि कैसे कैलकुलेशन आपके पास चलती है। 2 × 2 = 4 + n-1 8 आ गया और ये आ गया 90। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं इस 2 को या तो इधर अंदर ले जा सकता हूँ दोनों के डिवाइड में। कैसे, इस 2 को यहाँ से हटाया, इसके ऊपर नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, या फिर इस 2 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करता। अगर 90 से मल्टीप्लाई करता तो बाद में मुझे फिर से डिवाइड करना पड़ता और कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती। तो इसलिए मैं इसे अंदर ले गया। तो ये यहाँ पर 4 से कट हो जाएगा, यहाँ पर 8 से। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 90 = n। ये आ गया 2 प्लस इस 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 4n-4। इसको तो यहाँ पर अंदर आपको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा विदाउट n और ये भी विदाउट n। ये है माइनस, ये है प्लस, ये हो गया प्लस माइनस कितना हो गया आपके पास -2, 4n-2 आ गया। तो ये है आपके पास 90। तो आपको समझ आ रहा होगा। अभी इस n को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो ये है हमारा 90 = n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² आ गया। उसके बाद है -2n आ गया। तो अगर हम इस 90 को भी उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर 0 रह जाएगा, 90 माइनस में जाएगा उस तरफ। अगर हम देखें पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2n² - n - 45, क्योंकि 2 से डिवाइड होता था। इस 2 को इधर 0 से डिवाइड करने के लिए आए तो ये 2 पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हमने अभी इसका निकालना है पूरा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है और इस इक्वेशन को हमने जो है अपने 4th चैप्टर में सॉल्व करना सीखा हुआ है। और ये हमारी इक्वेशन जो बनेगी, इसे हम पहले कैसे सॉल्व करते हैं आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ। पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि n² टर्म है, उसके साथ जो भी वैल्यू है उसको 45 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 45 × 2 = 90 और बाद में 90 का करते हैं हम LCM। मैं अपने बच्चों को क्या सिखाता हूं कि आप मल्टीप्लाई क्यों करते हो, आप ऐसा करो, आप 45 को 45 रखो और 2 को एक एक्स्ट्रा रख लो ऊपर, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो 45, वैसे तो रूल क्या कहता है कि 2 को 45 से मल्टीप्लाई करने में वही 2 एक अलग से रख लिया। 45 को अब 3 पे करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 पे करेंगे 5 आएगा और 5 पे करेंगे 1 आएगा। तो ये हमारे पास हो गए इसके रूट्स। तो हमें क्या चाहिए, 2 3 3 2 = 6, 3 5 = 15। यहाँ पर हमें चाहिए प्लस माइनस की कोई ऐसी टर्म जिसका -1 हो या -n हो। तो आप देखें क्या आएगा, 5 2 = 10 हो जाता है, 5 2 = 10 होगा, 3 3 = 9 होगा और 10 और 9 हमारे पास आ गई 2 वैल्यूज। तो अगर मैं ये माइनस का है तो हमारी जो ग्रेटर वैल्यू है वो होगी माइनस की और ये होगी प्लस की, क्योंकि प्लस माइनस हमने परफॉर्म करना है।
इसके साथ भी n लगा दिया, इसके साथ ही प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा -n, जो कि हम यहाँ है। तो इस फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, 45 को एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस ये आ गया हमारे पास -10n + 9n। तो यहाँ पर n कॉमन, 2 कॉमन, और यहाँ पर आ जाएगा n - 5, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 9 कॉमन निकाल लेते हैं, n - 5 आ जाएगा ये भी। तो ये है 2n + 9 और ये है हमारे पास n - 5। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे इक्वल के 0, इक्वल टू 0 था हमारे पास, तो 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2n + 9 = 0, और यहाँ पर आ जाएगा n - 5 = 0। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2n = -9, ये 2 उधर ले जाते हैं अपॉन 2, n की वैल्यू होगी -9/2, यार यहाँ आ गई +5। अगर हम देखें तो हमारा नंबर कभी भी माइनस में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, 5.1 में भी ये जिक्र हुआ था कि n कभी भी माइनस में नहीं होता। आपका कभी भी आपने बोला कि हमारा फर्स्ट बर्थडे आया, सेकंड बर्थडे आया, ऐसा बोलते हैं। कभी बोला मेरा 3.5 बर्थडे है, मेरा 3.5 बर्थडे है, मेरा 2.2 बर्थडे है, 3.9 बर्थडे, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे ये बनेगा, या माइनस में कभी भी n नहीं आता। मैंने कहा मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, मेरी सेकंड आई, ऐसा तो बोल देते हैं। मैंने कहा मेरी -2 पोजीशन आई, नहीं बोलते। तो ये माइनस और पॉइंट और फ्रैक्शन किसी भी चीज़ में ये n नहीं आता। तो ये हमारा हो गया नेगलेक्ट, तो n की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद हमने पता करना है an। हम an अगर पता करें तो ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, हमारे पास सब कुछ गिवन है, हमारे पास n आ गया, तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a + n - 1d। तो हमारे पास a गिवन है, a है 2, d है, a है 2, n है हमारे पास 5 - 1 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय d है हमारे पास 8, तो ये हो गया 4 32, ये हो गया हमारे पास 34। an की वैल्यू आ गई 34। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को करना चाहिए। ये आपको अगर इस फॉर्म में ना आए तो किसी ना किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आप 4th चैप्टर में करते हैं, आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। चलिए अब हम करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, सम गिवन है। फाइंड n एंड d, हमने n और d पता करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम समझने की बात करें, क्या समझने वाला है, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, वो है an और sn। अब तक हम बात करते आए हैं कि अगर हमें an गिवन हो तो हम an लगा लें, और sn गिवन हो तो sn लगा लें, बट इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही गिवन है। तो देखिए कैसे फॉर्मूला वर्क करता है। अगर हम an लगाएं, a + n - 1d, ये लगाएं तो हमें चाहिए क्या, n और d चाहिए। हमें एक n चाहिए और एक d चाहिए, मतलब ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। और कभी भी एक फॉर्मूले में अगर दो चीज़ें गिवन ना हो तो हम उसे प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता है। हमें गिवन क्या चाहिए था, हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स गिवन चाहिए थी, 3 टर्म्स गिवन चाहिए थी। तो देखिए SN लगा के देखते हैं, a + n - 1, सॉरी ये फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d लगाते हैं। ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं पहले। तो ये क्या है, इसमें भी हमें n नहीं है और d नहीं है, इसमें भी 2 टर्म्स ऐसी आ गई जो हमें गिवन है, क्योंकि n और d तो हमें चाहिए, जो हमारा गिवन नहीं है। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास बचता है n/2 a + l। l हमारा an भी होता है, तो an हमें गिवन है और a भी गिवन है, हमें n फाइंड आउट करना है। चलो कोई बात नहीं, sn भी गिवन है। तो इस तरह से हम चेक आउट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो इसमें हमारा फॉर्मूला जो है वो ये फॉर्मूला लगेगा, ना कि ये दोनों। इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा ये फॉर्मूला लगा। चलो इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें देरी क्यों करनी। SN क्या है, 210। n हमें चेक आउट करना है, फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू है 8 और l मतलब an है 62। और अगर हम इसका दोनों का प्लस करें तो ये आ जाएगा 70।
210 इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 8 70 आ गया। तो इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो इधर आ जाएगा 210, इस तरफ ही लिख लेते हैं, 210 इक्वल्स टू ये है n इंटू 35, n इंटू 35। 35 को मैं 210 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा, 35 10 अगर मैं 35 की बात करूँ, पहले 35 10 तो 350 होता है, 350 से ये बहुत ज़्यादा कम है। तो कितने पे आएगा, 5 6 करके देखें एक बार, 5 6 30, 6 3 21, ये पूरा आ जाएगा 6 पे। तो n की वैल्यू आ गई 6। लीजिए ये n आ गया आपके पास 6। अभी n वैल्यू आ गई और आपने d निकालना है। अब अगर आप d निकालना चाहें, अभी आपको किसी भी फॉर्मूले कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे an लगा लें चाहे लगा लें sn। an की क्योंकि हमारी 5.2 मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए हम an से निकाल लेते हैं। an है हमारे पास 62, a की वैल्यू है हमारे पास 8, n आ गया हमारे पास 6, 6 माइनस 1 5 और d हमने चेकआउट करना है। तो 8 यहाँ पर आगे हो गया माइनस और यहाँ पर आ गया 5d। अगर 62 से 8 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 और 54 से इक्वल्स टू 5d, डिफरेंस आ जाएगा 54/5। ये आ गया हमारे पास डिफरेंस और डिफरेंस ये आ गया, n ये है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सम के हिसाब से भी देखें और एग्ज़ाम के हिसाब से भी। an गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है, n और a फाइंड करना है। देखने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। तो अगर हम लगाएं, हमें पता है कि an गिवन हो तो an का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, sn गिवन हो तो sn का। बट अभी तो दोनों गिवन है और दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करना पहले देखना पड़ेगा। अगर हम sn का फॉर्मूला एक देखें, sn का एक फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस l, तो इसमें दोनों आ जाते हैं, an भी आ जाता है और sn भी आ जाता है। बट गिवन हमें देखना है कि हमें n और a पता करना है। वी हैव टू फाइंड n एंड a, जो कि हमें दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग है तो हम इसको नहीं लगा पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे तो हमें दो फॉर्मूले हमारे पास और भी हैं, जो कि है उसमें भी अगर देखा जाए तो n और a तो इसेंशियली चाहिए। इसलिए अगर आपको लगा के दिखाऊं an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो इसमें भी n और a तो इसेंशियली चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी है जो हम मिस कर सकते हैं। हम दो फ्रिक्वेंसीज एक साथ मिस नहीं कर सकते, दो वैल्यूज एक साथ नहीं मिस कर सकते एक फॉर्मूले में। अगर हमारे पास चार चीज़ें हो तो हमें एटलीस्ट एक ही हम मिस कर सकते हैं जो कि हमने फाइंड आउट करनी हो। लेकिन ये फॉर्मूला भी नहीं लगे, ये भी नहीं लगे और SN का एक और फॉर्मूला है वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें भी A और N का यूज़ तो होता ही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रैंडमली इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे AN की क्या बन गई, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d, जिसमें ये है हमारा AN 4 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 और ये आ जाएगा d है हमारे पास 2। तो d2 हो गया 4 इक्वल्स टू A प्लस 2n माइनस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 इस तरफ ले आएंगे, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू A प्लस 2n हो गया। तो ये हो गया हमारा 6 इक्वल्स टू A प्लस 2n। तो यहाँ से हम देखिए, अगर हम A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं तो A की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके बाद हम आगे करते हैं ये वाला SN का फॉर्मूला। हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN का। SN में क्या है हमारे पास, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 क्या है 2A प्लस n माइनस 1d आ जाता है हमारे पास। तो इसमें SN कितना है, माइनस 14 है। n कितना है, n अपॉन 2 नंबर हमें गिवन नहीं है। और ये क्या है हमारे पास 2A कितना है, 2A की वैल्यू है नहीं है हमारे पास, A भी फाइंड आउट करना है, n भी फाइंड आउट करना है और d है हमारे पास 2। चलिए इतना तो मिला कुछ।
तो ये आ गया -14 का 14 n/2 ही लिख लेते हैं, और ये लिख लेते हैं 2a प्लस, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो इस 2 को अंदर ले जाते हैं, इस 2 को यहीं पर अंदर ले जाते हैं, /2 अपॉन पूरे के नीचे 2, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर रह गया a और यहाँ पर रह गया +n-1। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बच गई। तो अब हम आगे क्या करें, आगे हमारे पास है, अगर आप कोई सॉल्व करना चाहते हैं तो आप n को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हमने यहाँ पर a की वैल्यू रखी है, तो क्यों ना ये की वैल्यू को पुट कर लें इस इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं और इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। -14 = n, ये आ गया a कितना है 6 - 2n, 6 - 2n प्लस n-1, ये हमारे पास पड़ा ही था। 6 से 1 का 6 - 1 5 हो गया, -2 + 1 -n हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 14। अगर आप आगे देखें 14 = 5n - n², ये आपके पास इधर से आ गया। तो ये माइनस का हम अगर 0 कर ले उधर प्लस में ले जाएं तो हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन n बनती है, हम एक बार उस तरफ उतार के दिखाते हैं, 5n - n² + 14, यही है +14। अगर हम अपनी इस इक्वेशन को आगे लेके आए तो ये बनेगी -n², -n हमें नहीं चाहिए होता, मान लीजिए हम इसको उस तरफ ले गए तो ये उस तरफ आ गया, n पॉजिटिव हो गया, 5n क्या हो गया नेगेटिव उस तरफ जाके, और 14 क्या हो गया -14 = 0। तो हमने साइन चेंज कर ली एक तरह से। तो आगे हमें क्या चाहिए, हमें प्लस माइनस करके 5 चाहिए, और यहाँ पर तो कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जिसको मल्टीप्लाई करे 14 से। 14 के एलसीएम तो है 7 2 सा 14, 7 और 2, ये है माइनस का 7 माइनस का, अगर इसे माइनस का लगाए माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा, इसे प्लस का लगाएंगे तो ये प्लस माइनस -5 हो जाएगा। तो n² माइनस इसके साथ दोनों के साथ n, इसको एज इट इज लिख देते हैं -7n + 2n, -14 हो गया = 0 हो गया। तो n की वैल्यू कॉमन निकलेगी, n - 7 हो गया, +2 आएगा, n - 7 हो गया, ये आ गया 0, n + 2 n - 7, ये आ गया 0। तो आ गया n + 2 की वैल्यू आ गई =0 और n - 7 की वैल्यू आ गई 0। n = -2 आ गया और n = +7 आ गया। माइनस की वैल्यू नंबर में हम नेगलेक्ट करते हैं, n की वैल्यू आ गई 7। तो n हमारे पास आ गया 7, हमें अभी चाहिए a को क्यों ना हम इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लें, n की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 2 × 7 = a, 7 2 सा 14 = a। तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -8। तो ये है हमारा 8 और वो है हमारा 7। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर पहली नज़र में देखा जाए तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता, इसलिए ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। आपको कई कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी ये मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये ऐसा क्वेश्चन आना एक आम सी बात है। आगे के क्वेश्चनों के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्रीवियस क्वेश्चंस में या इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में भेजें, अपनी शिकायतें भेजें, अपने सुझाव भेजें, ताकि हम इसको आपको आगे से अच्छे और अच्छे तरीकों से आपको समझा सकें।